महागठबंधन में एकदम सीट बंटवारा फाइनल। जहां महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच तानातानी चल रही थी और खींचतान चल रही थी, इसी बीच में अब सहमति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी 2020 में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ये दो फॉर्मूला अब इससे कम लेने के पक्ष में दोनों पार्टी नहीं है। और खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कभी 70 सीटें, कभी 100 सीटें, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल गांधी बिहार बार बार दौरा कर रहे हैं। इस बीच में अब सहमति बन गई है। खास करके कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी है कृष्ण अल्लावरू, ये एकदम इनकार कर रहे थे और ये इस सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि अब तक सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग की सहमति पर बनी, उसके बाद सीधा तौर पर तेवर बदल गया और सीधा तौर पर कहा कि अब मेरे दिमाग में, अब हम लोगों के पार्टी के दिल में सीएम कैंडिडेट फाइनल हो गया, भले ही आपके दिलों में नहीं हुआ। दरअसल सीट शेयरिंग को फॉर्मूला इस हिसाब से तय हुआ है कि आरजेडी ने एक कमाल का रणनीति बनाया, क्योंकि इस बार महागठबंधन के अंदर दल ज्यादा है। इस बार मुकेश सहनी की दल भी ज्यादा है, जेएमएम की दल भी इंक्लूड करने की संभावनाएं जताई जा रही है और एक तरफ से फिर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी अटैक पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने सीधा तौर पर कहा कि इस बार हम 135 यानी 130 से 135 सीटों के बीच में चुनाव लड़ेंगे। पिछले साल उन्होंने लड़ा था 144 सीटों पर, लेकिन इस बार वो 10 सीटें कम करने के लिए कहा है कि हम अपनी बड़ी भूमिका होने की वजह से हम अपनी 10 सीटें कम कर रहे हैं। और कांग्रेस को भी कहा कि जब हम दोनों बड़े दल है तो जब हम कम कर रहे हैं तो आप भी कम कर दीजिए, आप भी कम से कम 10 सीटें कम कीजिए। यानी जितना आरजेडी की सीटें कम होंगी उतना ही कांग्रेस की सीटें कम होंगी। अगर 10 सीटें कम हुई इनकी तो इनकी भी 10 सीटें कम होगी। अगर इनकी 12 सीटें कम होती है आरजेडी की तो कांग्रेस की भी 12 सीटें कम होंगी। यानी इसी हिसाब से जब महागठबंधन के अंदर दलों की ज्यादा एंट्री हो गई है, मुकेश सहनी पिछले बार नहीं थे इस बार आ गए, जेएमएम पिछले बार नहीं थे इस बार आ गए, और यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ में आने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से बेचैन है। अब हो सकता है उनके 1-2 सीट देकर के भी मनाया जा सकता। इन सारी बातों को लेकर के अब सहमति बनती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी की पार्टी, जेएमएम, इन सारी पार्टियों के अब सीट शेयरिंग को लेकर के कोई मुद्दा रहा नहीं। अब सब लोग अपनी सहमति बता चुके हैं, अब सहमति को लिस्ट दे चुके हैं। सीट कौन कहां से लेंगे इसकी भी सूची आरजेडी के पास, तेजस्वी यादव के पास पहुंच चुके हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के अब कोई बात बिगड़ने वाली नहीं है। अब फाइनल बात हो गई है कि ये लोग एक साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी रही बात एनडीए की, तो एनडीए के बीच अभी भी खींचतान चल रही है, लेकिन महागठबंधन के अंदर कोई भी खींचतान की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।